सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं एक और प्राचीन राजवंश की चर्चा आपके बीच में करने आया हूं। इतिहास उठा के देखिए, उसका नाम मिलता है पाल राजवंश। पाल राजवंश में बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार 19 राजा हुए हैं। एक नहीं 19। गोपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, अनुग्रहपाल, रामपाल, महिपाल, बहुत तमाम पाल राजा हुए। पश्चिम बंगाल से लेकर के कन्नौज से लेकर के थानेश्वर, थानेश्वर से लेकर के जालंधर तक इन लोगों का शासन था। इस दौरान जितने भी आक्रांता आए, इन लोगों ने उनको पटकनी दी और बाहर निकालने का काम किया। ये सभी राजा श्रमण संस्कृति के पुरोधा थे। ये सभी राजा बुद्ध के अनुयायी थे। ये सभी राजा श्रमण परंपरा के मानने वाले थे। ये सभी राजा समता में विश्वास करते थे। आज पाल वंश के लोगों को गडरिया कहा जाता है, धनगर कहा जाता है, बघेल कहा जा सकता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये राजवंश भारतीय इतिहास में सबसे स्वर्णिम राजवंश है। इस राजवंश के द्वारा इतिहास में लिखा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल राजाओं ने बनवाया। नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, श्रीपुर जैसे विश्वविद्यालयों का जीर्णोद्धार पाल राजाओं ने किया। पाल राजाओं ने इस देश को बहुत कुछ देने का काम किया है। लेकिन आज ये पाल वंश, ये खानदान, ये धर्मपाल का खानदान, उनका खान पर वंश जिन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कभी जब ये राजा हुआ करते थे तो ये लोग उनके वहां पानी भरा करते थे, ये लोग उनके यहां नौकरी किया करते थे, उनकी कृपा पर जीते थे। इसलिए देश भारत के अल्पजनों ने, देश भारत के मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने इस पाल वंश का काम क्या दिया? चराइए आप जानवर, भेड़ें चराइए आप, गडरिया कहकर के अपमानित किया। मैं आह्वान करता हूं इस राजवंश से, आप अपने आप स्वाभिमान जगाइए, इतिहास पढ़िए, 19 पाल राजाओं का इतिहास पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो हमसे संपर्क करिए, मैं आपको इन राजाओं का इतिहास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। और मैं, चूंकि आपने इस देश को संभाला है, इस राष्ट्र को बेहतर बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज फिर ऊर्जा इकट्ठी करिए, बुद्ध की संस्कृति को धारण करिए, श्रमण परंपरा से जुड़िए, छोड़िए इन आडंबरों को, छोड़िए इस मनुवाद को, और आइए मैं आह्वान करता हूं, इस देश को संभालिए।